हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ हम हिंदी का 6 पार्ट लेकर आए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर हम 60 क्वेश्चन करते हैं। 60 में आपको 50 प्लस अगर क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपकी तैयारी सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 60 क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हमने 5 पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया है। जाके घटना चक्र अवलोकन के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत स्पीड में चलते नहीं हैं, स्लो चलते हैं। हर एक क्वेश्चन का विथ ट्रिक या रियल लाइफ से एक्सप्लेन करके, रिलेट करके, कुछ भी करके हम आपको उस क्वेश्चन को याद करवाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वहाँ पर हिंदी सिंपल आती है, लेकिन हिंदी सिंपल आने से ये नहीं होता। वहाँ पर हिंदी से रिलेटेड छोटी छोटी माइन्यूट गलतियाँ दे देती हैं, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उसको गलत कर देते हैं, हमारा नंबर कम हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सबको छोटी छोटी गलतियों से हम सोच रहे हैं थोड़ा सा सतर्क कर दें। ठीक है, तो चलिए, जो चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे अगर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पृथ्वी से संबंध, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको आप क्या कहेंगे? तो वहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, भूमिज या भूधर या पार्थिव। ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा इसमें? पार्थिव में। ठीक है, तो या कोई कंफ्यूज होगा तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, पार्थिव। अब देखिए यहाँ पर भूमिज किसको कहते हैं, हम हर एक ऑप्शन को लेकर चलते हैं। ठीक है, भूमिज किसे कहते हैं? भूमिज कहा जाता है जो भूमि से जन्म लेता है। जा माने जन्म, तो यहाँ पर जा माने जन्म है और भूमि है, तो भूमि से जो जन्म लेता है उसे भूमिज कहते हैं। स्वयं भू किसे कहते हैं? जो स्वयं से जन्म उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयं भू कहते हैं। भूधर किसको कहते हैं? भूधर बताइए, जो भू को धारण करे उसको भूधर कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना याद हो गया हो। तो इसका आंसर क्या होगा? पार्थिव। पृथ्वी से संबंध पार्थिव। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद मोटिवेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा मोटिवेशन क्या है? उत्साह के बिना कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए जीवन में उत्साह बनाए रखना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं और रूठे मन से आप जाइए, बुक उठाइए, पढ़िए, तो कोई मतलब उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, आप तो पढ़ेंगे, आपका दिमाग में उतना वो जाएगा नहीं है। ठीक है, तो हमेशा अपने आप को उत्साहित करिए, किसी भी तरह से उत्साह बनाए रखिएगा। अगर उत्साह बनाए हैं तो आप 8 घंटे नहीं 6 घंटे ही पढ़ेंगे या 5 घंटे ही पढ़ेंगे, तब भी आपका पेपर अच्छे हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ लेकिन आप उत्साह बनाए रखिएगा। आपका उत्साह बनाए रखने से तात्पर्य है, अगर आप उत्साह बनाए हैं तो आपके जो एनिमी हैं उनका उत्साह डाउन हो जाएगा। अगर आपका उत्साह डाउन हो जाएगा तो आपके एनिमी का उत्साह ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपके एनिमी का उत्साह डाउन आपको करना है तो प्लीज़ आप खुद उत्साहित रहिए। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप उत्साह बनाए रखिए, आपका PCS RO सब कुछ निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा गया, बढ़ा चढ़ा कर कहना। कोई चीज़ नहीं होती, बहुत हम बढ़ा बढ़ा के कहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ को कोई चीज़ करते हैं तो उसको बढ़ा के, तो उसको क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। ये सिंपल है, आया है पेपर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है, जो कठिनाई से मिलता है। तो जो कठिनाई से मिलता है, कौन चीज़ हमको? RO की जॉब हमको कठिनाई से मिलेगी, तो वो क्या हमारे लिए कहलाएगी? तो बहुत दुर्लभ चीज़ है जो कठिनाई से मिले। क्या है? बहुत दुर्लभ हमारे लिए, वो बहुत दुर्लभ है। अलभ्य क्या होता है? अलभ्य जिससे लाभ ना हो। तो लाभ या लाभ यहाँ लिखना, यहाँ लिखा लभ्य, तो मतलब जिससे लाभ माने ना हो, तो जहाँ आ जाता लगभग ना ही होता, तो क्या होता है? अलभ्य। जिससे लाभ ना प्राप्त हो उसको अलभ्य की होता है। अपर्याप्त मतलब प्राप्य लिखा है,
तो जिसको प्राप्त ना किया जा सके वही अपर्याप्त है। ठीक है। अब ये देखिए अनुपलब्ध होता है, जो उपलब्ध ना हो अनुपलब्ध होता है। 2014 में आया है, पीसीएस में भी आया है और आरओ में आया है। देखिए, तो जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ होता है, याद रखिएगा। आरओ मिलेगा लेकिन थोड़ा सा कठिनाई से मिलेगा। जो कठिनाई से समझने योग्य है, कोई चीज़ जो कठिनाई से समझने योग्य है, हमने पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, तो क्या बताया था, तो इस क्वेश्चन को हमने बताया था जैसे मैथ है, तो कुछ लोग को मैथ सीखने में थोड़ा कठिनाई या हमने गंगाधर और शक्तिमान का एग्जाम्पल लिया था कि गंगाधर ही शक्तिमान है या शक्तिमान ही गंगाधर है, तो क्या कठिनाई था समझने में ना, तो उसको क्या कहा जाता था, दुर्बोध कहा जाता था। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था, दुर्बोध कहा जाता था। ठीक है, और क्लिष्ट क्या है, तो बहुत जैसे कठिन चीज़ हो उसको क्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हिंदी क्लिष्ट, आईएएस वाले हिंदी बहुत क्लिष्ट देते हैं, तो वही होता है क्लिष्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है दुर्गम। दुर्गम क्या होता है, जिस रास्ते पर जाना कठिन हो। ठीक है, तो कौन सा कोई रास्ता आप अपने दिमाग में रख लीजिए, तो मतलब गम मतलब गमन करना। ठीक है, तो जिस रास्ते पर चलना कठिन हो या जाना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा गया है जो आँखों से परे हो, मतलब जो आपकी आँखों से परे हो, मतलब जो आँखें के सामने ना हो, उसको कहते क्या है। ठीक है, याद रखिए, दिख नहीं रहा होगा, तो जो आँखों से परे हो उसको क्या कहते हैं, परोक्ष कहते हैं। ठीक है, तो जो आँखों से परे हो परोक्ष, और जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष है। प्रियदर्शी किसे कहते हैं, जो देखने में प्रिय हो, देखने में प्रिय, जैसे अशोक प्रियदर्शी थे। ठीक है, दृष्टव्य क्या होता है, दृष्टव्य ये क्या होता है बताइए, दृष्टव्य क्या होता है, जो देखने योग्य हो। तो कोई चीज़ जो देखने योग्य होता है तो दृष्टि से बना है। देखिए दृष्टव्य मतलब दृष्ट मतलब देखना, व्य कोई चीज़ देखने योग्य हो, तो याद रखिएगा दृष्टव्य देखने योग्य हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित हो, तो मतलब जो आँखों के सामने उपस्थित हो उसको क्या कहते हैं, परोक्ष, प्रत्यक्ष। परोक्ष जिसके सामने ना उपस्थित हो, आँखों के सामने, वो परोक्ष होता है। अपारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, तो जिसके पार जिसके पार ना देखा जा सके उसको वो अपारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहते हैं। जैसे वो नहीं होता, वो क्या कहते हैं आपके मोबाइल गिलास का, वो जो गिलास होता है मोबाइल का, उसके आर पार हम देख सकते हैं, तो पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट तो अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। ठीक है, तो उसको अपारदर्शी कहते हैं। जैसे शीशा है, शीशा लेंगे तो इसके एक तरफ देख सकेंगे, पीछे तरफ पॉलिश की रहती है उसको नहीं देखा जा सकता, तो वो अपारदर्शी कहलाता है। ठीक है, अथाह क्या होता, अथाह शब्द के लिए एक शब्द, अथाह के लिए बताइए एक शब्द, बताइए कौन सा सही है। तो जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसको क्या कहते हैं, अथाह। ठीक है, याद रखिएगा, जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसको अथाह कहते हैं। संदेश ले जाने वाला, बताइए संदेश जो ले जाता है उसको क्या कहते हैं। एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए, और सब बताए नहीं। जिसकी गहराई नापी जा सके जिसको अथाह कहते हैं, अथाह, और जिसकी गहराई नापी जा सके उसको थाह कहते हैं। याद रखिएगा, मतलब उसका थाह लगा लिया जाता है। और जिसकी कोई सीमा ना हो तो उसको क्या कहते हैं, जिसकी कोई सीमा ना, असीमित नहीं कहते, असीमित है वो, तो हमारे जैसे आकाश असीमित है तो असीमित। ठीक है, असीमित। जिसका अंत ना हो, मतलब जो अनंत तक, इनफाइनाइट तक चलता रहे तो अनंत होता है, तो मैथ में ऐसे अनंत बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संदेश ले जाने वाला, अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पे हो सकता है कुछ लोग पत्रवाहक लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे संदेश लिखा गया है तो आप संदेश ही लिखिएगा। ठीक है,
संदेश लिखा है तो संदेशी, संदेश वाहक, तो संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक। अगर पत्र यहाँ लिखा होता पत्र ले जाने वाला तो पत्र वाहक होता। ठीक है, तो यहाँ आपका डी वाला सही है। क्या होता? पत्र वाहक। ठीक है। चपरासी को एक चीज़ और क्या कहते हैं? चपरासी को याद रखिएगा अनुचर कहते हैं। अनुचर, अगर कहीं लिखा गया है अनुचर तो उसको चपरासी को अनुचर कहते हैं। जो सूचना देता है वो सूचना दाता, तो सूचना देने वाला सूचना दाता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, सधवा के लिए एक शब्द बताइए। सधवा के लिए एक शब्द बताइए। तो सधवा के लिए आपका क्या शब्द है? जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या कहते हैं? सधवा। याद रखिएगा, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको सधवा कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको क्या कहते हैं? उसको आगत, मतलब आ गया है, तो आगत मतलब आ गया है। पति का, पति का। ठीक है, तो आगत मतलब आ गया है, पति का। याद रखिएगा, ऐसे बना है ना, आगत, आगत पति का। ठीक है, अगर जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पति का। ये बताइए, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसको क्या कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो सबसे बेकार पुरुष होता है, तो वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अध्ययूढ़ा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, जो बेकार है तो अध्ययूढ़ा ही होगा, बूढ़ा ही होगा। ठीक है, तो वो अध्ययूढ़ा। तो अगर अध्ययूढ़ा लिखा गया है, अध्ययूढ़ा, तो आपका वही होगा, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो। तो बूढ़ा से याद रखिएगा अध्ययूढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो। तो ये बताइए, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो तो उसको कहते हैं अबीरा। ठीक है, तो अबीरा याद रखिएगा, वो अबीरा कहलाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा या लाइक कर दीजिएगा। शेयर आप सब वीडियो को नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों यारों में। ठीक है, जो IAS ये मतलब IAS PCS या RO इस सब की तैयारी कर रहे होंगे उन सब के लिए अच्छी मतलब अच्छा है। यहाँ पर सभी विषय के अच्छे टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है। कि टीचर क्या, मैं ही पढ़ाता हूँ पूरा हर चीज़। ठीक है, सबका नोट्स बनाना, सबका PPT बनाना, तो सब कुछ मैं ही करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप शेयर कर देंगे तो थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, पति युक्त स्त्री को एक शब्द कहते हैं। जिस स्त्री जिसका पति युक्त हो उसको क्या, तो सधवा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सधवा। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? सधवा। याद रखिएगा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, तो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा? व्यर्थ खर्च कर देने वाला, उसको क्या कहते हैं? तो आप यहाँ पर फिजूल खर्च कुछ लोग ले गए, यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा, फिजूल खर्च। ठीक है, तो अगर लिखा गया है व्यर्थ खर्च कर देने वाला तो फिजूल खर्च मत लगाइएगा, उसको लगाइएगा अपव्ययी। ठीक है, इसको क्या लगाइएगा? अपव्ययी। ठीक है, मितव्ययी क्या होता है? मितव्ययी। तो मित माने कम होता है, जैसे मितभाषी, कम बोलने वाला। मित मतलब कुछ, मित मतलब होता है, मितव्ययी मतलब कंजूस टाइप, थोड़ा कम खर्च करने वाला, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो क्या जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी, जो बहुत खर्च करता है उसको अपव्ययी। अब कहेंगे फिजूल खर्च क्या होता है? ठीक है, तो जो आय से अधिक मतलब बेकार में खर्च कर दे, जिसका आय मान लीजिए, फिजूल खर्च मतलब जिसका आय मान लीजिए 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये है लेकिन वो कितना खर्च कर दे रहा है? 60,000 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो वही फिजूल खर्च होता है। ठीक है, कृपण किसको कहते हैं? कृपण। ठीक है, तो जरा सा भी खर्च करने में ये एकदम वैसे ही टाइप आदमी है,
तो जरा सा भी एक कहीं से कोई भी चाय भी नहीं पीने वाला, ठीक। तो जरा से भी खर्च करने में आनाकानी जो करता है उसको किरपड़ भी कहते हैं। वो 5 रुपये का चाय भी नहीं पीता, ठीक है, उसको किरपड़ कहते हैं। तो आपकी नज़र में कोई किरपड़ होगा तो आप सोच लीजिएगा वही किरपड़ है, ठीक है। तो मितव्ययी तो थोड़ा सा खर्च कर भी देता है, मतलब जो थोड़ा सा होता है कि हाँ खर्च करता है लेकिन कम खर्च करता है, ये बचा बचा के खर्च करता है, मिडिल क्लास वाला। अपव्ययी हाई क्लास वाले, अपव्ययी जो होते हैं अप मतलब ऊपर ऊपर क्लास वाले, जैसे अंबानी हुए ये। और फिजूल खर्ची, इनका तो दिमाग ही नहीं काम करता, ये कितना खर्च करें कितना बचाएं, ठीक है। तो किरपड़ जो एकदम ही नहीं खर्च करता, सब ऊपर लेके जाना चाहता है, ठीक है। व्यर्थ खर्च करने वाला, बताइए व्यर्थ खर्च करने वाला। तो अभी हम कहे हैं व्यर्थ जो खर्च करता है उसको क्या कहते हैं, अपव्ययी, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, अपव्ययी। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, व्यर्थ खर्च कर देने वाला, ठीक है, तो अपव्ययी वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ से मैं बार बार बता रहा हूँ, फिजूल खर्च में कंफ्यूज मत होइएगा। फिजूल खर्च मतलब आय से अधिक खर्च कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, तो बताइए जो जरा सा भी खर्च करने में, मतलब वही कहा 5 रुपये का भी चाय भी नहीं पाता, वही हमेशा दूसरे के कृपा पर बना ही रहता है, तो उसको किरपड़ कहते हैं, याद रखिएगा किरपड़। क्या कहलाता है, किरपड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परित्यक्ता किसे कहते हैं। परित्यक्ता शब्द के लिए एक वाक्य, तो बताइए परित्यक्ता शब्द के लिए, तो पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, ठीक है। तो यही होता है परित्यक्तता। एक बार फिर लिख दीजिए, परित्यक्ता, त्यक्ता, ठीक है। तो ऐसे लिखा गया है, ठीक है, ये कंप्यूटर वाला लैंग्वेज, तो अब देख लीजिएगा कैसे लिखा गया है, परित्यक्ता, ठीक है। तो पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं, ठीक है। अब बताइए जिस स्त्री के पुत्र और पति हो, तो बताइए जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो तो वो उसको क्या अवीरा कहते थे, लेकिन जिस स्त्री के पुत्र और पति हों उसको क्या कहते हैं, उसे पुरंधरी कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति हों उसको पुरंधरी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उसको पुरंधरी कहते हैं, याद रखिए पुरंधरी, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया है वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती है, मतलब जो स्त्री है वो थोड़ा सा बेकार काम कर रही है, मतलब दूसरे से प्यार कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी परकीया, तो परकीया, ठीक है। ये सब समाज के गंदे लोग हैं, ठीक है। तो वह स्त्री जो परपुरुष से प्रेम करती है वो परकीया कहलाती है, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विधवा, ये तो जानते होंगे, ठीक है। तो वह स्त्री जिसके पुत्र पति हो पुरंधरी, जिसके ना हो अवीरा। अब देखिए गजगामिनी शब्द के लिए एक शब्द वाक्य क्या है, तो गजगामिनी के लिए एक वाक्य क्या है, गज माने हाथी, जो हाथी की तरह चलने, तो ये सिंपल था इसीलिए मैं, वह लड़की जिसका विवाह होने को है, तो मतलब कोई भी लड़की है, जैसे अभी शादी का मौसम चल रहा है, तो कोई लड़की होगी जिसका विवाह होने को है, उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ लिखा गया है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, वैवाहिकी, ठीक है, उसको वैवाहिकी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, वैवाहिकी। अब देखिए बंध्या क्या कहलाती है, बंध्या, तो बंध्या कहते हैं बंध्या का जिस स्त्री की संतान पैदा ना हो, तो उसको मतलब ठेठ भाषा में बाँझ कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बंध्या कहते हैं, तो वह स्त्री जिसके संतान पैदा ना हो उसको वंध्या कहते हैं, ठीक है, वंध्या। अब बताइए विवाहिता क्या होता है, वैवाहिकी मतलब जिसका विवाह लड़की का होने वाला है, मान लीजिए अभी क्या चल रहा है नवंबर, मान लीजिए 25-26 नवंबर या 19-20 नवंबर कोई शादी हो, तो वो लड़की वैवाहिकी हो जाएगी, ठीक है। अभी तो विवाहिता क्या होगा, विवाहिता मतलब उसका विवाह हो चुका है, ठीक है। सधवा क्या होता है, सधवा है
मतलब जिसके मतलब पति जीवित हैं उसको सधवा कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला, तो मतलब जो वनस्पति का आहार करता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर शाकाहारी मत लगाइएगा। ठीक है, कन्फ्यूजिंग वाला वहाँ क्वेश्चन आपको देगा। आप ये इसको लगा के चले आएंगे, इसके बाद बी को ओला कर देंगे, इसके बाद आएंगे घर पे मिलाएंगे आंसर किससे, देखेंगे गलत हो। तो वनस्पत्यहारी, उसको वनस्पत्यहारी बोला जाता है। याद रखिएगा, उसको क्या बोला जाता है? वनस्पतिहारी। और जो शाक का आहार करता हो उसको शाकाहारी, जो आहार न करता हो निराहारी, जो फल का आहार होता है फलाहारी। तो आई होप एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो अब इसको वहाँ पे लिख वर्तनी में ही गलत कर दें, तो वनस्पत्याहारी। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब का बटन दिया है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए 18, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको क्या कहते हैं बताइए? तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहते हैं। याद रखिएगा, जिस पर मुकदमा चलाया गया अभियुक्त। इसके बाद इसको बताइए, जिसके आने की तिथि ना हो उसको क्या कहते हैं? इससे पहले हमने इसका 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, इसी का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। जाके वहाँ पे आप विजिट करके चैनल पे वहाँ पे व्यू कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी हैं वो सभी अगर आप देख लेंगे तो आपका यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जिसके आने की तिथि ना हो, एक शब्द बताइए। तो जिसके आने की तिथि ना हो उसको आतिथ्य कहते हैं। ठीक है, आतिथ्य हम बोले थे, आतिथ्य बताए थे अभी पिछले वीडियो में। ठीक है, तो आतिथ्य जैसे आपके यहाँ आपके मामा जी आए। ठीक है, तो आपके यहाँ आपके मामा जी आए तो मामा जी आपके अतिथि होंगे, लेकिन आप क्या होंगे? आप आतिथ्य होंगे। आतिथ्य क्यों होंगे? देखिए, आतिथ्य क्योंकि ये बड़ा है ना, तो आपको बड़ा काम होगा। आतिथ्य है तो उनको सिर्फ बैठना उठना होगा, लेकिन ये बड़ा अक्षर दिख रहा है आतिथ्य, तो इनका काम है सब कुछ घर पे सामान की व्यवस्था करना कि मामा जी आए हैं। ठीक है, तो आतिथ्य, तो आप आतिथ्य होंगे और जो आपके मामा जी हैं वो अतिथि होंगे। ठीक है, आप बताइए ये होगा क्या आपका? पिछली बार हम पिछला वीडियो हमारा देखेंगे तो अनाहूत बताए थे। अनाहूत क्या होता है? जिसको बुलाया ही नहीं गया हो वो भी आ गया है। ठीक है, तो जिसको बुलाया ना गया हो वो भी आ गया हो, उसको अनाहूत कहा जाता है। आगंतुक क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? इधर उधर घूम, जैसे आपका घर मार्केट में है तो आपके मामा जी मार्केट में आए खरीदने कुछ सामान, तो इधर उधर घूम रहे थे, सोच रहे थे चले इनके यहाँ बैठते हैं ना, मतलब जो नाम हो आपका उनके यहाँ ही बैठते हैं। तो वो क्या होते हैं? जब इधर उधर घूमते फिरते आ जाएं तो आगंतुक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, आगंतुक। तो जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर एक मैं ऑप्शन इसलिए समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हो सकता है पीसीएस वाले वही ऑप्शन उठा के दे दें। ठीक है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, तो जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसको अविवेकी कहते हैं, जिसको ना हो उसको अविवेकी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसको भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी। अब देखिए, दुर्बोध क्या होता है? जिसे कठिनाई से समझा जाए या जिसे जल्दी ना समझा जाए वही होता है दुर्बोध। शक्तिमान गंगाधर वाला हम ऑप्शन बताया, जिसे कठिनाई से समझा जाए वही दुर्बोध होता है। ठीक है, दुर्ज्ञेय क्या होता है? जिसे सरलता से जाना ना जा सके। ठीक है, तो वही दुर्ज्ञेय दुर्बेय लगभग एक ही होता है। इसको देख लीजिए, जिसे सरलता से न जाना जा सके उसे दुर्ज्ञेय कहते हैं। ठीक है, नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्द। अब देखिए, जो कमल नीला होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो कमल नीला होता है उसको इंदिवर कहते हैं। याद रखिएगा, जो कमल नीला होता है उसको क्या कहते हैं? इंदिवर कहते हैं। और जो कमल सफ़ेद होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पुंडरीक कहते हैं। याद रखिएगा, जो कमल आपका सफ़ेद होगा उसको पुंडरीक कहते हैं। जिसकी आंखें नीली होती है जिसकी आंखें नीली होती है नीलाक्ष होता है। ठीक है, जिसकी आंखें नीली है उसको नीलाक्ष कहते हैं। एक चीज़ और बता, नीली नीलाभ
जिसकी आभा नीली हो। ठीक है, तो अगर नीला कहे तो इंदिवर, अगर पुंड कहे तो सफ़ेद कमल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहते हैं? तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहते हैं? अध्य मतलब अभी प्रसूत। ठीक है, तो अध्य प्रसूत उसको बोला जाता है अध्य प्रसूत। ठीक है, अब बोलिए दत्तक क्या होता है? जिसको गोद लिया गया हो। ठीक है, जिस पुत्र को गोद, वो दत्तक कहलाता है। ठीक है, तो वो आपका दत्तक कहलाता है। अंत्यज किसे कहते हैं? अंत्यज हम कल ही बताए थे, ऐसे बताए थे, अन अदना अदत्या यज। ठीक है, तो ये छोटा छोटा है तो इसीलिए करें जो छोटी जात में जन्म लिया हो। ठीक है, तो अंत्यज होता है। परशु क्या होता है बताइए? परशु, तो परशु क्या होता है? तो परशु होता है जो जन्म देती है। ठीक है, उसके लिए परशु यूज होता है। तो जो अभी अभी आद्य जिससे ईश्वर में विश्वास नहीं है, तो जो ईश्वर में विश्वास नहीं है तो नास्तिक हो कहलाता है। जिससे विश्वास है वो आस्तिक कहलाता है। तो सिंपल ही था। स्वेद मतलब जो पसीने से उत्पन्न होने वाला है तो उसको क्या कहते हैं? जो पसीने से उत्पन्न होने वाला है उसको क्या कहते हैं? स्वेदज। ठीक है, स्वेद से स्वेदज, याद रखिएगा। जो अंडे से उत्पन्न हो, अंडज क्या कहता है? अंडज उसको कहते हैं। ठीक है, पिंडज किसे कहते हैं? ठीक है, पिंडज का पिंड से उत्पन्न होने वाले को पिंडज कहते हैं। ठीक है, तो पिंड से पिंडज, याद रखिएगा। और जो उभय यज होता है ना, जो दोनों से उत्पन्न हो, ठीक है, उसे उभय दज कहते हैं। चलिए, पूछा गया है आरो यारो में, याद रखिएगा। स्वेदज के लिए क्या होता है? स्वेदज तो जो पसीने से उत्पन्न हो। जो अंडे से उत्पन्न होता है तो अंडज, स्वयं से उत्पन्न स्वयं भू, भूमि से उत्पन्न तो क्या होता है? तो जो भू मतलब भूधर जो होता है। ठीक है, तो जो भूमि से उत्पन्न हो वो ठीक है, और स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयं भू, अंडे से अंडज, पसीने से स्वेदज, स्वेदज, याद रखिएगा। निरामिष शब्द के लिए किस वाक्य का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, निरामिष किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो मांस नहीं खाता है उसके लिए निरामिष का यूज होता है। याद रखिएगा, जो मांस नहीं खाता है उसके लिए निरामिष होता है। ठीक है, जो साग खाता है उसको शाकाहारी, जो मांस और साग दोनों खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक, तो याद रखिएगा। और जो मांस खाता है उसको क्या, जैसे जो मांस नहीं खाता है निरामिष होता है, ये भी पूछा जाता है बहुत। जो मांस खाता है उसके लिए क्या होता है? उसके लिए होता है सामिष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, तो जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो सदावर्त, मतलब वहाँ खाना आप ऐसे याद रख लीजिए, जब सदा आप व्रत करते हैं, जैसे व्रत है तो देखिए शिवरात्रि में व्रत रहेंगे तो ढेर सारे जहाँ खाना मिलता है। ठीक है, फ्री में खिलाया जाता है। तो जब सदा व्रत रहेंगे तो सदा आपका सदा व्रत क्या, शिवरात्रि में जब सदा व्रत रहेंगे तो आपको मुफ्त में खाना मिलेगा। ठीक है, तो सदा व्रत होता है। सदा भाव क्या होता है? सदा जो रहता है उसे सदा भाव कहता है। और सदा शिव किसे कहते हैं? सदा शिव, तो सदा सर्वदा जो कल्याण करने वाला होता है वो सदा शिव कहलाता है। ठीक है, सदा सुख जो हमेशा सुखी रहता है। तो यही आपको याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है। सदा शिव जो सर्वदा कल्याण, तो भगवान शिव कल्याण ही करते हैं ना, तो सदा शिव वो कहलाएंगे। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो उसको क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष। तो जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिले उसको दुर्भिक्ष कहा जाता है। ठीक है, दुर्घच्छ किसे कहता है? वह जिसे वश में करना कठिन हो। तो कोई चीज़ है अगर वश में उसको करना कठिन है तो वो दुर्घच्छ होगा। याद रखिए, मैं लिख देता हूँ, जिसे वश में करना कठिन हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं?
दूरघस से कहते हैं। ठीक है, अब याद एक है दूरदिन, तो दिन है यहाँ ना, देखिए दिन लिखा गया है यहाँ पे दिन, तो दूर मतलब बुरा दिन, तो बुरा दिन क्या होता है, दूरदिन होता है। ठीक है, तो अकाल क्या होता है, तो जो मतलब जहाँ पे संकट हो तो बिना काल का जो समय ना हो, अकाल का वही होता है अकाल का समय। ठीक है, जो सब कुछ नष्ट हो गया हो, तो अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, यही होता है अकाल। ठीक है, तो दुर्दिन माने बुरा दिन। दुर्भिक्ष क्या होता है, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो। ठीक है, तो दुर्भिक्ष, भिक्ष मतलब भिक्षा, तो ऐसे याद करें, भिक्ष माने भिक्षा, दु माने दु मतलब कठिन से, तो कठिन से भिक्षा मिलती है। दु माने मतलब कठिन, दिन बुरा दिन हो उसको। ठीक है, और घर से, दुर्घर से मतलब जिसे बस में करना, दु माने कठिन, तो कठिन हो। बस ऐसे याद कर लीजिए कुछ ट्रिक बना के। जो कुछ नहीं जानता है, तो बताइए जो कुछ नहीं जानता हो क्या, तो देखिए ज्ञा माने ज्ञान, आ माने नहीं, तो कुछ नहीं जानता हो तो अज्ञ होता है। बहुत बार पूछा जाता है, वहाँ गलत कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो वहाँ अज्ञ अल्पज्ञ कर दे। ठीक है, और जो सब बहुत कुछ जानता हो, ठीक है, तो वो विज्ञ होता है। तो बी माने बहुत कुछ जानता हो, जो वो अल्पज्ञ होता है, जो थोड़ा थोड़ा जानता है ना, आधा ज्ञान रखता हो, उसको अल्पज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। सब्सक्राइब का बटन देख लीजिएगा, लाइक का बटन देख लीजिएगा, आप ही सबके भरोसे हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, जो गणना के अयोग्य हो उसको क्या कहते हैं, तो जो गणना के अयोग्य हो उसको क्या कहते हैं, नगण्य। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य, तो मर्मज्ञ शब्द के लिए क्या है, तो किसी बात का मर्म, गूढ़ रहस्य जानने वाला। ठीक है, तो ये मर्मज्ञ, क्या आपके दिमाग में क्या आएगा मर्मज्ञ, तो जो किसी बात का रहस्य कौन जानता, सीआईडी आप देखते थे, सोनी पे आता था सीआईडी, तो वो सभी क्या थे, मर्मज्ञ थे, कि वो हमेशा हर चीज़ का रहस्य जानना चाहते थे। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। ठीक है, जो सर्व कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है, तो बताइए जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ। अभी हम बताएं कि जो ज्ञा है ज्ञान, आ माने नहीं, जो कुछ ना जानता अज्ञ। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसका आदि से अंत ना हो, जिसका आदि व अंत ना हो मतलब जिसका जन्म और मृत्यु ना हो, उसको लिए क्या कहते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए उसके लिए क्या कहते हैं, जिसका आदि या अंत ना हो, तो उसको कहते हैं अनादि अनंत। याद रखिएगा, दो बार आया है क्वेश्चन, जिसका आदि व अंत ना हो उसको अनादि अनंत कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, मृत्यु जय। अधोपांत क्या होता है, जिस अधोपांत बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, अधोपांत तो आदि से अंत तक। अभी हम कम्युनिटी में यही दिए हैं। ठीक है, आदि से अंत, कम्युनिटी में देखेंगे मेरे यही दिया गया, आदि अधोपांत तो आदि से अंत तक। ठीक है, अच्छे बच्चे अच्छा मतलब उसको दिए हैं, अच्छा आंसर। ठीक है, तो अनंत जिसका अंत ना हो, ये तो सिंपल ही है, आदि से अंत अधोपांत। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। औयार्य दाता किसे कहते हैं, तो औयार्य दाता किसे कहते हैं, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, तो उसको क्या कहते हैं, अयोर दाता। तो याद रखिएगा, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसको क्या कहते हैं, अयोर्य दाता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अभी उसका आया था, अभी हम करंट का एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबके लिए, आप सबकी डिमांड थी कि थोड़ा सा करंट, तो मैं भी जान रहा था करंट का, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। करंट का वीडियो हम एक बुक है, उससे बुक हम बता देंगे जब लाएंगे, तो वो बुक का अब करंट लाएंगे। अभी घटना सार या दृष्टि आपका लगभग जनवरी में आने वाला है। ठीक है,
तब तक हम उस बुक को पूरा 6 मंथ का है पूरा पिछले, तो पूरा हम कर लेंगे। तो जब घटनासार और आयदृष्टि आएगी तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम 1-2 दिन में उसको लाने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए अच्छे से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ आपको रट जाएगा करंट से। ठीक है, तो अयोर्य दाता क्या है, जो सब कुछ उदारता से। तो उसमें शिव नाडर एक है व्यक्ति, शिव नाडर, HCL के CEO इस समय जो है संस्थापक। तो HCL इंडिया HCL इस वो सबसे ज़्यादा दान दिए हैं, तो शिव नाडर। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा मतलब दान दिए हैं, तो पहले नंबर पे है। तो वो अयोर्य दाता है, याद रखिएगा, वो अयोर्य दाता है। जो बहुत आगे की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो अग्रसोची होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अग्रसोची। जिज्ञासु किसे कहते हैं, जानने की जो इच्छा रखता है उसको जिज्ञासु कहते हैं। वो जिज्ञासा, उसको जिज्ञासा कहते हैं। याद रखिएगा, जो जानने की इच्छा रखता हो उसको उसके लिए जिज्ञासा है। ठीक है, जिज्ञासु किसने है ना, जिज्ञासु क्या है, जिज्ञासु ये रखने वाला, जो जानने की इच्छा ये रखता है तो वो जिज्ञासु है। ये जानने की इच्छा है, इसका मतलब रखता नहीं, इच्छा है, तो वो जिज्ञासा है। ठीक है, तो ये से कन्फ्यूज करेंगे। ठीक है, सर्वज्ञ मतलब क्या होता है, सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ क्या होता है, जो मतलब सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो मृत्यु के मुख में आने को है, तो वो बताइए, जो मृत्यु के मुख में आने को है उसको मरणो, देखो मरणो, मरण मुख लिखा गया है, और किसी में है मरण मुख नहीं, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मृत्युंजय क्या होता है, मतलब जो मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय कहते हैं। देखिए मरणासन्न मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया मुख है, तो मुख देख लीजिए, कहीं कहीं शब्द में जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मुख है, तो मुख यहाँ लगा दीजिए, मुख है तो ऐसे ही कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, जो स्मरण करने योग्य है, अभी इस टॉपिक से लगभग 2 वीडियो और आने वाला है, तब आपका पूरा आपका घटना चक्र खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप इस समय पढ़ेंगे जाके घटना चक्र, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो स्मरण के योग्य है उसको क्या कहते हैं, स्मरणीय। ठीक है, जो स्मरण के योग्य ना हो उसको विस्मरणीय कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिए। अविश्वसनीय के लिए एक शब्द बताइए। तो अविश्वसनीय के लिए क्या है, जो विश्वास करने योग्य ना हो उसको अविश्वसनीय, सिंपल है। और जिसको विश्वास किया जो वो क्या होता है, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो, तो जिस पर विश्वास किया गया हो गया। ठीक है, तो जिस पर विश्वास किया गया वो क्या है, विश्वस्त। तो याद रखिएगा, जिस पर विश्वास किया गया वो विश्वस्त कहलाता है। क्या, विश्वस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य पूरा ढक जाए। तो आप इसमें कुछ गलत मत लगाइएगा, क्योंकि इसका अलग ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए तो उसको क्या कहते हैं, खग्रास। याद रखिए, उसको क्या कहते हैं, खग्रास कहते हैं। ठीक है, जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, जिसमें चंद्रमा ढक जाता है। पूर्णिमा क्या कहलाता है, पूर्णिमा, जब पूर्णिमा मतलब पूर्ण है ना, तो जब चंद्रमा पूर्ण दिखाई दे तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। और जब चंद्रमा बिल्कुल ना दिखाई दे, ठीक है, तो अमावस्या की रात होती है ना, तो अमावस्या, इसमें चंद्रमा एकदम नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच, मान लीजिए ये सूर्य है, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, सूर्य है और ये चंद्रमा है, ये आपका मान लीजिए चंद्रमा है, तो इनके बीच जब पृथ्वी आ जाती है, आपका ये पृथ्वी आ जाती है, तो ये इस पे ग्रहण लगता है। चंद्र पे ग्रहण मतलब ये इसकी रोशनी इस पे नहीं पहुंच पा रहा है चंद्रमा पे, तो यही होता है जब चंद्र पे ही ग्रहण लग रहा है। ये जिस पे पृथ्वी ग्रहण थोड़ी, ये सूर्य पे ग्रहण थोड़ी लग रहा है, ये चंद्रमा पे ही ग्रहण लग रहा है, मतलब ये दिख नहीं रहा है, तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाए, ठीक है, तो जब पृथ्वी आ जाए सूर्य और चंद्रमा के बीच,
तो ये हम इंडिया बनाए हैं अपना, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। पूर्णिमा, जब चंद्रमा पूर्ण दिखे। अमावस्या, जब चंद्रमा दिखे ही ना। खग्रास, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, ठीक है। तो इसमें पूरा सूर्य ढक जाएगा, ठीक है। तो उसमें इसमें क्या होगा, चंद्रमा यहाँ आ जाएगा, फिर हम पृथ्वी से सूर्य नहीं देख पाएंगे। अब देखिए, अवैध के लिए एक शब्द बताइए, अवैध के लिए। तो यही है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं, ठीक है। और देख ली इसमें, ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता है, ठीक है। मतलब जैसे कोई काम आप कर रहे हैं जिसमें कोई काम कानून टूट रहा है, उससे क्या कहते हैं, विधि भंग कहते हैं, ठीक है। विधि भंग है। और जो कानून के अनुसार, मतलब जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो, उसको मतलब विधि सम्मत कहते हैं। क्या लिख देता हूँ, विधि सम्मत, सम्मत, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है जो कानून के अनुसार मान्य है। तो बताइए, जो कानून के अनुसार मान्य है तो वैध होता है, ठीक है। ऐसा काम करना जिसमें कानून टूटता है, तो जिसमें कानून टूटता है उसको विधि भंग कहते हैं, याद रखिए। विधि भंग, भंग मतलब टूट गया, ठीक है। 40 हो गया, ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन और बचा है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, जो अंधा है लेकिन ज्ञान नेत्र से देख रहा है, तो ज्ञान, ज्ञान है, नेत्र माने चक्षु, तो बस इसी का जो यहाँ पे लिख देना है जी। जो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखता है उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकालदर्शी, ठीक है। चलिए लिख देते हैं। दोपहर के समय, दोपहर के बाद का समय के क्या लिखे हैं, जब मतलब दोपहर जब हो जाता है तो उसके जो बाद का समय होता है उसको क्या, अभी हम कल ही बताए थे, अपराह्न, ठीक है। तो जो दोपहर के बाद का समय होता है वो अपराह्न। जो मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं ना पूरी तरह, उनको ये सब क्वेश्चन एकदम सिंपल लग रहा होगा, ठीक है। तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। अपराह्न और दोपहर के मध्य का समय तो वो मध्याह्न कहलाता है। जो मध्यमाह्न होता है वो मध्याह्न। गोधूल किसे कहते हैं, तो गोधूल बताइए। इसमें एकदम कड़ी धूप रहती है इसमें। अब इसमें अपराह्न थोड़ा दोपहर के बाद का समय हो जाता है। गोधूल मतलब वो जो शाम का, रात और संध्या के बीच का जो समय होता है, जैसे संध्या हो रही है तो यहाँ रात है, लेकिन इसके बीच में जो गौधीरिया बोलते हैं, गौधीरिया, तो गोधूल उसको बोला जाता है। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसके लिए, तो जो लिखना पढ़ना जानता हो तो साक्षर ही है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, निरक्षर जो लिखना पढ़ना नहीं जानता है। विद्वान जो वेदों का ज्ञाता हो उसको विद्वान कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो ये प्रवासी दिवस नहीं मनाया जाता, कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। किसके उपलक्ष्य में, गांधी जी आए थे उनके, ठीक है। तो उनके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अंतेवासी किसको कहते हैं बताइए, अंतेवासी। ये बहुत बार हम बता जो गुरु के समीप जो छात्र होता है उसको अंतेवासी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको अंतेवासी कहते हैं। परलब्ध बताइए। प्रहरी तो जानते हैं जो पहरा देता है, परलब्ध क्या होता है, जो होशियार या चतुर हो। तो ये चतुर व्यक्ति के लिए यूज होता है परलब्ध, याद रखिएगा नहीं तो आप भूल जाइएगा, ठीक है। कठिन क्वेश्चन है, ठीक। परलब्ध, चतुर, यहीं से उठा के हो सकता है दे दे, मेंस में आया है, पीसीएस में पूछ ले परलब्ध किसको कहते हैं, तो चतुर होता है उसको परलब्ध कहते हैं। 45 बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। तो बताइए, बहुत से जो भाषा जानते हो, तो बहुत लिखा गया, बहु, बहु यही पे है, तो बहु भाषाविद, तो बहुत भाषाविद, दुभाषाविद, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया क्या, द्विभाषिया। तो दुभाषिया जानते हैं किसको कहते हैं, जैसे मोदी जी हैं अपने, और मान लीजिए शी जिनपिंग है, तो शी जिनपिंग है और मोदी जी हैं। अब ये दोनों बात कर रहे हैं तो इनको भाषा समझ में आ रही है, इनको भाषा समझ में आ रही है,
तो ये इंटरप्रेटर होते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं, वो लेडीज भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं, तो इंटरप्रेट करते रहते हैं कभी कभी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया ना, पहले वो होते थे इंटरप्रेटर, बताते थे ऐसे, ठीक है। तो वो क्या होता है, उन्हीं को कहते हैं द्विभाषीय, दुभाषिया, ठीक है। तो दो भाषाओं को जो जानते हैं उनको दुभाषिया कहते हैं, याद रखिएगा, उनको दो भाषिया कहते हैं। बहुभाषा मतलब जो बहुत से भाषाओं को जानते हैं वो बहुभाषा भाषी, ठीक है। तो जो बहुत से भाषा को जानते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो। तो बताइए, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए क्या कहते हैं? तो उसको बहुभाषाविद कहते हैं, याद रखिए, बहुभाषाविद। दुभाषिया क्या होता है, इंटरप्रेटर, मतलब दो लोग की भाषा को इंटरप्रेट किए, वही होता है दो भाषा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, हाँ ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट दो भिन्न भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थता करने वाला। तो बताइए, वही अभी हम बताए ना, दो भाषिया, अनुवादक मत लिख दीजिएगा, वहाँ पे अगर आ जाए, देखिए ये लोअर में आया है, ठीक है। तो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के बीच जो, मतलब जब हम बताए ना मोदी जैसे चीज, तो वो दुभाषिया कहता है, वो दो भाषाओं को जानता है, तो वो दुभाषिया कहलाता है, जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं को मध्यस्थता करता है। दो भाषाएं बोलने वाला। तो बताइए, दो भाषाएं बोलने वाला, तो ये दो भाषाएं बोलने वाला कौन है, द्विभाषी कहलाता है। तो दो भाषाएं बोलने वाला, दो भाषाओं का अनुमोदन करता, मध्यस्थता करता, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे दुभाषिया लिखा गया है, तो यहाँ पे द्विभाषी लिखा गया है, याद रखिएगा। 48 हो गया। 49, जो किए गए उपकार को मानता है। तो बताइए, जो किए गए उपकार को मानता हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं आपको, कृतज्ञ, ठीक है। और जो किए गए उपकार को ना, अगर उपकार को यहाँ ना लिख देता तो कृतज्ञ, ये, ठीक है। तो यहाँ पे विघ्न डाल देता है, याद रखिएगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ, ठीक है। तो वो कृतज्ञ होगा, और जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ होगा, ठीक है। ये सजन 2010, 98, 95 में पूछा गया है। जो किए गए उपकार को मानता है वो कृतज्ञ, और जो नहीं मानता है कृतज्ञ नहीं, ठीक है। पूरा घा नहीं रहेगा, आधा घा, तो याद रखिएगा कृतज्ञ, कृतज्ञ। ये देखिए यहाँ लिखा गया, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, तो अभी हम बताएं आधा घा कहाँ है, ये जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ, तो आपका ये सही है। 50 हो गया। 60 हो गया। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। तो जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? चलिए बताइए, इसको कुलीन होता है, वही तो ना, कुलीन। राजपुत्र, जो राजा का पुत्र हो उसको राज्य। पूजनीय, पूजनीय कभी हमेशा ऐसे लिखा दिया जाता है, लेकिन हमेशा पूजनीय बड़ा रहता है, वर्तनी में ये बहुत बार गलत करके दे देता है, पूजनीय में पूरा हो रहता है, ठीक है। द्विज क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, जिसका जन्म दोबारा हुआ हो तो उसको द्विज कहते हैं। 52 नंबर, जो मृत्यु को जीत लिया हो उसको क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहते हैं, ठीक है। तो अमर और मृत्युंजय में मत कन्फ्यूज होगा। अमर तो ये अमर ही है, इसमें जीतना उतना नहीं है, मतलब इसके पास है ही है वो सिस्टम, उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन ये क्या है, अभी जीत लिया है, ठीक है। तो मृत्यु को जीत लिया है, जिसका निवारण ना हो सके। बताइए, जिसका निवारण ना हो सके उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? वो अनिवार्य, मतलब जैसे क्या कहता है, मतलब ऐसे नहीं होता कि ये इतने प्रश्नों को करना अनिवार्य है, तो मतलब उसका निवारण तो आप नहीं कर सकते कि नहीं, इसमें हम 5 दिया है तो हम 2 ही कर लेते हैं, या 3 ही कर लेते हैं, या 4 कर लेते हैं, 1 छोड़ देते हैं, नहीं 5 दिया है, 5 करना, अगर लिखा गया ऊपर तो 5 ही करना है पूरा, तो उसको अनिवार्य कहते हैं, याद रखिएगा, अनिवार्य कहते हैं, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो अवश्य होने वाला है। तो बताइए जो अवश्य होने वाला है, अवश्य भावी। ठीक है, तो ये उसको क्या कहते हैं, अवश्य भावी। जो अवश्य होने वाला होता है उसे अवश्य भावी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, कोई चीज़ उस पर अगर चिन्ह लगा दिया जाता है तो वो क्या होता है, चिन्हित शब्द। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको चिन्हित कहते हैं। याद रखिएगा, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसको चिन्हित। एक शब्द इसमें आता है जो चिरकाल तक जीवित रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो जो चिरकाल तक जीवित रहता है उसको क्या है, चिरंजीवी। एक हीरो है साउथ का, चिरंजीवी। तो वैसे याद करिए, जो चिरकाल तक जीवित रहता है उसे चिरंजीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये सब तो पता होगा। जिसकी चिंता करना उचित हो तो उसको क्या कहते हैं, चिंतनीय। लिख देता हूँ, चिंतनीय। 56 देखिए, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, बहुत बार पूछा गया है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। तो ग्रीव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा नहीं, यहाँ आ रहा नहीं, यहाँ आ रहा नहीं। इस सब में क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लिया करिए, यहाँ ग्रीव आ रहा है तो तुरंत वहाँ पे कुछ मत करिए, मार दीजिए। ठीक है, तो ग्रीव यहाँ आ रहा है तो ग्रीव यहाँ भी है, मार दीजिए बस। 57 एक बार ये वाला बटन देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में और सब में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, तो इसको हम बताए हैं क्या, छिंद्रान्वेषी। तो क्या होता है, यह कैसे लिखा जाता है, ये गलती लिख के दे देता है। तो बेसी हम कहे ना, ये है पूरा, तो इसमें वो देख लिया, त्रुटि देख लिया तो त्रुटि ऐसे कर दिया बस, छिंद्रान्वेषी। याद रखिए ऐसे। चलिए 58 नंबर का देखते हैं, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। सब्यसाची बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है आप में। ठीक है, कि सब्यसाची किसे कहते हैं, तो जो बाएं हाथ से कार्य करने वाला। आपके घर में कोई होगा, अगर आपके घर में कोई हो जो बाएं हाथ से काम करता है तो उसको एक बार कहिएगा आप सब्यसाची हैं। ठीक है, तो एक बार उसको बुलाइएगा कि आप, आज बुलाइएगा कि आप सब्यसाची हैं। क्या है, आप सब्यसाची। क्यों आप सब्यसाची हैं, क्योंकि हमने हिंदी पढ़ा है, वहाँ पे लिखा गया है जो बाएं हाथ से कार्य करने वाला होता है वो सब्यसाची होता है। तो वो आपको जानते हैं वो क्या समझेंगे, वो कहें हम सभ्य हैं, सभ्य समझेंगे, लेकिन नहीं, उसका मतलब होता है जो बाएं हाथ से कार्य करता है। चलिए, जिसे वेतन ना मिला हो, तो इसको वर्तनी में बहुत गलत कर देता है वेतन वाला क्वेश्चन में। तो बताइए, जिसको वेतन ना मिला हो, इसको वेतन ना मिला तो उसको क्या कहते हैं, अवैतनिक। तो ये तो वैतनिक, जिसको वेतन ना मिले, ऐसे कभी कभी ऐसे लिख देता है, अवैतनिक। एक ही मात्रा चला था, दोनों मात्रा रहेगा, तो अवैतनिक। जिसे वेतन मिला हो, वैतनिक। आकाश वृत्त क्या होता है, मतलब ये कल ही हम बताए थे, आकाश वृत्त। तो जो मतलब विचरण करता है अपने निश्चित आय, मतलब ये इसके लिए, मतलब उसका कोई ठिकाना ना हो, ईश्वर के सहारे जो निश्चित आय के लिए भी, वो मतलब वही आकाश वृत्ति। मतलब क्या कर सकते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जैसे अभी हम सब स्टूडेंट हैं, अगर माता पिता ना दें तो क्या करेंगे, हम सब क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप सब, फिर माता पिता अगर नहीं देंगे तो आप आकाश वृत्ति होंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आकाश वृत्त का है तो आकाश वृत्त मतलब कि आपके पास निश्चित आय नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो पहले था अब नहीं है के लिए एक शब्द बताइए। जो पहले था अब नहीं है तो वो क्या कहलाता है आपका, तो इसका भूतपूर्व, मतलब भूतपूर्व ना, जैसे कहते हैं ना भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक, अंत्यज ये वाला बताइए। अंत्यज मतलब जिसका जन्म छोटी जात में हुआ है उसको अंत्यज कहते हैं, तो अंत्यज। ठीक है, तो छोटी बड़ी जात कुछ नहीं होता, सब समान होते हैं। ठीक है, तो जिसका जन्म छोटी जात में हुआ उसको अंत्यज कहते हैं। तो ये भी 2014 में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है,
तो आज इतना ही। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब हमारा जो हम साइंस का वो करवा रहे हैं बायोलॉजी का, उसमें 2 वीडियो और बचा है, कल आपको मिल जाएगा वो भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।